आपको यदि कथा का मूल्य कम लग रहा है तो आपके नजरों में संसार की लौकिक संपदा का मूल्य ज्यादा है। कथा बहुमूल्य है। कथा हर रोज नई, हमें नित धर्म चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ने से, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने से हमें घर में रहना तो आ जाता है, मॉडल अपनाना तो आ जाता है, नीट एंड क्लीन रहना तो आ जाता है, लेकिन हमारे शुद्ध सात्विक विचार, आपस में परस्पर प्रीति, आपस में सामंजस्यता, ये तो भगवत कथा से ही आती है भैया। ये तो हमें भगवान ठाकुर जी की कथा से सीखने को मिलता है ना, कि जितना जीवन कितना सुगम है। संसार की भौतिक उपलब्धि ना मिले तो तुम घबरा मत जाना। रे मन मूर्ख धैर्य रख, भजन कर, अपने मार्ग पर चल, सदा दिन जात न एक समान। तो देवताओं को भी भगा दिया गया। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतम, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देवता स्वार्थी बन के आए थे ना, बदला बदली की भावना से आए थे। देवता आते ही कहते हैं, अरे सुखदेव जी, हमने सुना है कि राजन परीक्षित को श्राप मिला है। देवता राजन सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक सुना है। तो बोले, तुम इन्हें कथा सुना रहे हो क्योंकि ये 7 दिन में मरेंगे, तो आप इन्हें भागवत की कथा सुनाओ। आप तो सुना ही रहे हो, लेकिन हम इनके लिए अमृत लेकर के आए हैं। ये अमृत इन्हें पिला दो तो ये मुक्त हो जाए, मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। और ये जो भागवत की कथा ये हमें पिला दो। नहीं दिया। बोले जाओ। तो अब बताइए, अब जरा गौर से सुनिएगा, भागवत में लिखा है, देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत को सुखदेव जी ने कांच का टुकड़ा बता दिया। कितनी विलक्षण बात है। देवताओं के द्वारा जो अमृत आया उसे कांच का टुकड़ा बताया। लिखा है भागवत में, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्म रात्रो विचार्यैवं तदा देवांज हासहा। हंसी उड़ा दिया। कांच के टुकड़ा से मणि की तुलना करते हो? कहां तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और हमारा भागवतामृत मणि। किसी जौहर के पास में जाओ, जौहर समझते हो ना, सुनार ज्वेलर्स सराफा वाला, किसी ज्वेलर्स वाले के पास में जाओ और उससे कह दो, भैया ये कांच का टुकड़ा तुम ले लो। बात सुनिएगा। और मणि हमें दे दो, देगा? लंबा सा डंडा लेकर के सीधा दौड़ लगवा देगा, बड़े आए। कांच के बदले मणि लेने आए हो? इतनी दुर्लभ कथा है। जब नहीं दिया तो ब्रह्मा जी को देवताओं ने जाके बताया, बोले हमें अधिकारी नहीं समझा। और ब्रह्मा जी प्रथम श्रोता हैं भागवत जी के, याद रखिएगा। सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को ही कथा सुनाई है, लेकिन पहले भागवत 4 श्लोकों में थी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सदयद सत्परम पश्चादहम यदेतच्छ यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनो माया यथा भासो यथा तमः। पहले थी 4 अक्षर की, 4 श्लोकों की भागवत जी थी। अब 4 श्लोकों से धीरे 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 बृहद बन गई। आप किसी भी गंगा का उद्गम देखिए, चाहे बेतवा नदी हो या हमारी सरस्वती हो, गंगा हो, भद्रा हो, अलकनंदा हो, जहां से इनका उद्गम हुआ है, कभी दर्शन करके आइएगा। 1-2 गंगा मां का दर्शन हमें भी हुआ है, जहां से इनका उद्गम है। तो जहां से उद्गम है तो ऐसा उद्गम है कि आप छलांग मार के पार कर दोगे। हाँ, और कई लोगों ने किया भी होगा। उद्गम छोटा है, लेकिन फिर निकलते 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 इतनी बृहद हो गई है कि आज तो स्टीमर भी चलने लग गई, तब भी पार पाना मुश्किल है। जन्म तो सूक्ष्म तुमने लिया था। अब यहां पर समझिएगा भावार्थ। जन्म तो छोटा हुआ,
लेकिन तुम बृहद बनोगे अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्म करके जाओगे तो जमाना संसार तुम्हें याद रखेगा, और बुरे कर्म करके जाओगे तो तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। एक शिष्य पढ़ करके आया, गुरुजी बोले पढ़ाए बेटा? बोले गुरुजी पढ़ाया। एक शव यात्रा जा रही थी, बोले बताओ ये शव यात्रा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? अब वो बेचारा बड़ा हैरानी में हो गया, बोले गुरुजी ये तो नहीं पढ़ा हमने कि मरने वाला स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। बोले मूर्ख, इतने दिन से 8 साल से पढ़ के आया है, क्या पढ़ा तूने? केवल तू भोजन बनाता रहा, सोता रहा, कुछ नहीं तूने पढ़ा। अब बेचारा वो ठुक गया, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं है, 24 घंटे में कम से कम 20 घंटा मैं महत्पुरुषों की सेवा में रहा, सेवा किया, ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ा हूं गुरुजी मैं। बोले अगर तूने पढ़ा होता तो इतना छोटी सी बात नहीं बता पाया कि ये जो अर्थी जा रही है स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी? फिर से जा, और जब तक इस बात का पता न लगा लेना कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया, या कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है, तब तक आश्रम में पैर मत रखना। अब गुरु आज्ञा, पहले की गुरु आज्ञा बड़ी विलक्षण होती थी। बेचारा वो बालक गया, चलता गया चलता गया चलता गया, और जा करके जब बेचारा थक गया तो एक वृक्ष के नीचे सर लगा करके बैठ गया। एक तालाब का सामने किनारा था, वृक्ष लगा था, उसी में टिक करके बैठ गया। अब तालाब का किनारा जा करके देखा तो बैठ तो गया बेचारा। अब सोचा पता नहीं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा जाके, गुरुजी को क्या जवाब दूंगा जाके। तो तभी देखा उसने कि सामने के घर से एक वैश्या का बालक निकला। अब उस वैश्या के बालक ने यही प्रश्न उस वैश्या ने अपने पुत्र से किया कि जा पता करके आ कि ये जो अर्थी उसके सामने से गई है ये स्वर्ग गई या नरक गई। वो वैश्या का बालक प्रसन्न होकर के आया, बोले माता हमें पता चल गया। बोले बताओ। बोले हम तो आपको बता देंगे, लेकिन एक बगल में हमारे साधु जी बैठे हैं, इनके गुरुजी ने इसीलिए इनका देश निकाला कर दिया कि ये बता नहीं पाए। अब वो बालक भागता भागता आया, बोले साधु जी हमारी माता जी आपको बता देंगी कि मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया, और कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है। अब बेचारे वो पंडित जी आए और वैश्या के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम तो आपको गुरु बना लेंगे, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, हम आपको एक गुरु बना लेंगे और तो क्या घट जाता है, लेकिन आप हमें बता दो कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है। वैश्या बोली सच में आप हो तो बड़े भोले भाले। अरे सीधी सी बात है पंडित जी। बोले बताइए। बोले जिसके मरने के बाद लोग बड़ी उसकी चिंता करें। अरे भैया बड़ा भला आदमी था, कितना बढ़िया काम की बातें करता था, बेवजह किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, आज तक किसी को भला बुरा नहीं बोला। समझ जाना पंडित जी पक्का ये बैकुंठ गया है। और जिसके जीते जी लोग कहने लग जाए बड़ा दुराचारी है भगवान, अभी चला जाए तो बढ़िया है, बड़ा आतंक फैला दिया इसने, इसके रहने से कितने लोगों में त्राही त्राही आ गई है, आप समझ जाना ऐसा व्यक्ति ही नरक जाता है। अब वो पंडित जी उथलते कूदते गुरु जी के पास गए। बोले गुरु जी जिसके अच्छे आचरण हैं, जिसके जाने के बाद भी दुनिया रोती है, वो तो जाता है बैकुंठ, लेकिन जो अपने जीते जी कभी सदाचार नहीं करता, कभी भगवत प्रेम नहीं करता, भगवत विमुख होकर के घूमता है, जो क्रिया अपने लिए नहीं अच्छी लगती वो दूसरों के लिए करता है, लोगों को सताता है, ऐसा व्यक्ति नरक जाता है। गुरु जी बोले बस यही वास्तविक ज्ञान है। काम ऐसा करो, जीते जी कोई नाम नहीं इस संसार में लेता, सब मरने के बाद लेंगे। बड़ा भला व्यक्ति था, और अर्थी से आने के बाद ही पता चलता है। ऐसा वैराग्य लोगों को छाता है, कितना भला बढ़िया आदमी था, आज चला गया। तो कहने का अभिप्राय, कहने का मतलब यही है कि भगवान की कथा देवताओं को भी दुर्लभ हो गई है।